एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा शिक्षकों के साथ छल कर दिया गया है। कैसे कि उन्हें थोड़ा सा लड्डू दिया, लेकिन उनके हाथों से लड्डू का दाम बता दिया गया 500 रुपए। एक लड्डू का दाम 500 रुपए। किस प्रकार, आइए बताती हूँ। 5 सितंबर को योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी जनसभा को संबोधित करते हुए शिक्षकों को बड़ी सौगात दी जाती है। ऐसी सौगात जिससे शिक्षक झूमने लगते हैं, योगी योगी के नारे लगाने लगते हैं, बड़े खुश होते हैं कि वाह क्या कर दिया योगी सरकार ने। लेकिन शायद शिक्षक समाज को उस छल का पता भी नहीं लगा कि क्या छल उनके साथ किया गया है। 5 सितंबर को योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बड़ी सौगात दी जाती है शिक्षकों को। सौगात के तौर पर कहा जाता है कि शिक्षकों के परिजनों को और उनको अब कैशलेस इलाज दिया जाएगा, यानी कि वो इलाज फ्री में करा सकते हैं, कोई भी इलाज के पैसे उन्हें नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन इसके पीछे की एक राजनीति भी है और एक और मुद्दा भी है। 2022 में भी यही सूचना सामने आई थी, सारा डाटा भी कलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन अभी तक लागू तो हुआ नहीं। तो ये जो 5 सितंबर को ये बात कही गई योगी आदित्यनाथ द्वारा, ये कब तक लागू होगी इसकी भी कोई सूचना नहीं है, क्योंकि 2022 में जो बात कही गई थी वो अभी 2025 3 साल बाद तक तो लागू हुई नहीं। 2022 में भी चुनाव थे, याद होगा आपको, और 2027 में आने वाले चुनाव है। तो दूसरा मुद्दा जो राजनीति का ये यही है कि चुनावी समीकरण से देखा जाए तो शायद से जो शिक्षक समाज लगातार योगी सरकार से नाराज है कि सैलरी टाइम पर नहीं आती, डीए नहीं बढ़ाया जाता, इस वजह से उन्होंने शिक्षकों को ये बड़ी सौगात देने का काम किया है। लेकिन लागू कब से होगी, लागू होगी भी या नहीं होगी, इसकी कोई सूचना अभी तक जारी नहीं की गई। अब दूसरा मुद्दा, दीपांकर दत्ता द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके बेंच के द्वारा एक निर्देश जारी किया जाता है कि जितने भी शिक्षक हैं उन्हें टेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। यानी कि जो शिक्षक है उन्हें टेट का एग्जाम दोबारा देना होगा और टेट का एग्जाम अगर वो क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी होगी। यानी आधे शिक्षक अगर फेल हो गए तो योगी आदित्यनाथ का काम तो आसान हो गया कि आधे लोगों को कैशलेस इलाज देना ही नहीं पड़ेगा, मतलब फायदा ही फायदा। जब शिक्षक रहेंगे ही नहीं तो ये इलाज देंगे किसको, ये सुविधा किसको देंगे। अरे एक बात और आपको ये बता दें कि जो टेट एग्जाम की सुप्रीम कोर्ट द्वारा साजिश रची गई है योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा साथ मिलकर, उसमें यह भी सूचना है कि टेट का एग्जाम हर साल में 2 बार होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में यह एग्जाम हुआ ही नहीं है। तो सोचिए ये एग्जाम होगा नहीं, अब टेट क्लियर कोई कर नहीं पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट और योगी आदित्यनाथ के हिसाब से दोनों के अगर देखा जाए, दोनों मिलाकर चाहे तो ये तो सारे शिक्षकों को एक बारी में ही हटा देंगे। अब सोच लीजिए किसी ने टेट का एग्जाम क्लियर कर भी लिया, हो गया एग्जाम, जैसे तैसे लोगों ने क्लियर कर लिया, तो क्या पता ये आगे चल के ये रख दे कि आपको पीएचडी का एग्जाम क्लियर करना भी जरूरी है। आपके पास पीएचडी की डिग्री जरूर होनी चाहिए, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं, तभी सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक शिक्षक 20-25 सालों से कुछ छात्रों को पढ़ा रहा है, वो सरकारी सेवा में है, उसे तब भी बार बार टेट का एग्जाम देना पड़े। फिर टेट का एग्जाम क्लियर कर लिया तो आगे निर्देश आ गए कि आप पीएचडी की डिग्री लाइए। क्या मतलब कि वो जो सरकारी अध्यापक है वो मूर्ख है, वो बार बार एग्जाम ही देता रहेगा। इससे बच्चों के भविष्य पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर सरकारी स्कूल नहीं बचेंगे तो लोगों को प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, जहां पर बिजनेसमैन के पैसे बढ़ेंगे और लोगों की जो आम आदमी है वो पैसे कैसे देगी उन्हें, तो वो बच्चों को पढ़ाएगी नहीं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ेंगे नहीं। यानी इस निर्देश के पीछे भी काफी बड़ी सोची समझी राजनीतिक नजर आ रही है कि किस प्रकार से शायद योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये फैसला लिया कि अभी हम इन्हें लड्डू दे देते हैं, बाद में इनसे लड्डू के बदले पैसे ले लेंगे। अब आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो ये फैसला है क्या ये सही है? क्या सही में ये जो योगी आदित्यनाथ ने कैशलेस इलाज का एक रेवड़ी देने का काम किया है, क्या सही में लोग इससे मूर्ख बन जाएंगे? 2027 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अपनी राय जरूर बताइएगा।